जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता यह समझ चुकी है कि मेरे हित के लिए कौन काम करने वाला है और मुझे ठग करके कौन जाने वाला है। यह गरीब लोग जो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से लाठी लेकर के और पैदल आपके यहाँ पहुँचा है, इनको क्या वृद्धा पेंशन इनको नहीं चाहिए? जब 2 बार 5 बार 10 बार जब दौड़ करके यहाँ पे आएंगे ब्लॉक परिसर में, तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। मेरे आँख से आंसू आ रहा है जब मैं बात को कहता हूँ। वह गरीब व्यक्ति 20,000 रुपया कर्ज ले करके और जा करके देता है और उसको आवास दिया जाता है। क्या ऐसा होना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। पिपरारी प्रखंड में हम पहुंचे हैं और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 है। हमारे साथ मौजूद है धर्मेंद्र पांडे, इनकी पत्नी पिंकी देवी चुनाव लड़ रही है। हम बात करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है इस पंचायत और इस क्षेत्र में। सबसे पहले धर्मेंद्र पांडे जी, आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, आपने यहाँ आया और हमारी बातों को जनता तक पहुँचाने का आपने जो प्रयास किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धर्मेंद्र पांडे जी, हम ये जानना चाहेंगे, बतौर ज़िला पार्षद आप चुनाव में आ रहे हैं, लोगों में कुछ सेवा वगैरह किए हैं या डायरेक्ट चुनाव लड़ रहे हैं? जी नहीं, मैंने कंटिन्यू लगभग 6 वर्षों से 2014 से लेकर के और अभी तक पिपरारी प्रखंड में 11 पंचायत है। 11 पंचायत के प्रत्येक मोहल्ला में, पंचायत की बात तो छोड़िए, प्रत्येक मोहल्ला में और गरीब व्यक्ति के यहाँ जो अपने समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, अंतिम व्यक्ति तक मैंने पहुंचने का प्रयास किया और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जो भी हमसे बन पड़ा। लेकिन मैं कोई बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मैं कोई अरबपति बरबपति बाप का बेटा नहीं हूं और न ही राजनीतिक परिवार से मेरा ताल्लुकात रहा है। जो भी मैंने किया हूं अपने कर्म से और अपने काम के बदौलत आज पिपरारी प्रखंड में कहीं भी किसी भी पंचायत में अगर हमारी चर्चा हो रही है तो वह जो है हमारी सभी गरीब भाइयों की आवाज़ के कारण और उनके जो है मेरे ऊपर जो उनका विश्वास है, उस विश्वास के कारण आज पिपरारी प्रखंड में सभी जगह मेरे नाम का चर्चा है और सभी गरीब भाई मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ और मुझे मेरे हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। यानी आपके क्षेत्र में काम बोल रहा है? जी जी बिल्कुल, मैंने जो काम किया है वह काम बोल रहा है। बहुत ऐसे मेरे साथ और 18 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत उम्मीदवार हैं जो दूसरी बार चुनाव में आए हैं और आकर के जो है चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन 5 वर्षों में उन्होंने चुनाव तो लड़ा, चुनाव के समय उन्होंने आया, समझे, और पिपरारी की जनता उनको मत भी जो है लगभग किन्हीं को 5,000 6,000 10,000 12,000 सभी को मत मिला। लेकिन 5 वर्षों में वह किसी भी पंचायत में जो व्यक्ति उनको सपोर्ट किया, जो व्यक्ति उनको वोट किया आशा लेकर के कि मैं एक जिला परिषद को चुन रहा हूं और मेरे साथ जो है कदम से कदम मिला करके चलेंगे, मेरे सुख दुख में भागी रहेंगे, उनके यहाँ भी वो पहुँचे नहीं और उनसे उनका हालचाल नहीं लिया। और आज फिर वही लोग चुनाव में लड़ने के लिए चुनाव में आए हैं और जनता के नज़दीक जो है जा करके और जनता का हितैषी बन रहे हैं। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है, जनता यह समझ चुकी है कि मेरे हित के लिए कौन काम करने वाला है और मुझे ठग करके कौन जाने वाला है। धर्मेंद्र जी, क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या मुद्दा है, क्या काम करेंगे क्षेत्र में? देखिए भाई साहब, मैं ज़मीनी स्तर से काम शुरू करूँगा। मैं जब ब्लॉक में जाता हूँ और ब्लॉक में जाने के बाद जब मेरे ब्लॉक में पिपरारी प्रखंड में ब्लॉक के बीच एक चबूतरा बना है, समझे, उस चबूतरा पे 70 और 80 वर्ष के जो है वृद्ध व्यक्ति लोग, कोई मैंने मोहनपुर से, तो कोई बिंधी से, कोई कुमा से, तो कोई मीनापुर बल्हा से, तो कोई अम्बा से, कोई बेलवा से, तो लगभग कहने का मतलब पिपरारी से लगभग 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पड़ता है। पिपरारी के जितने भी है, ललुआ उधर हो गया मेरा, वहाँ उधर के लोग जो है 70 और 80 वर्ष का बुज़ुर्ग जब आ कर के और वहाँ पे आकर के बैठता है और वहाँ से वो लोग पैदल जो है चल करके, उनके पास कोई सहारा नहीं होता है सिर्फ लाठी का, और वहाँ पे जब आकर के जो बैठते हैं तो बैठने के बाद में जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ ऐसे लोगों को, तो जा कर के मैं पूछता हूँ कि बाबा रुआ काहेला बैठल छी, काहेला अइली है? तो वो बताते हैं कि बउआ वृद्धा पेंशन हमारा न मिलैया,
बउआ भूखे हतीत राशन कार्ड में हमारा नाम न है, समझे। यह चीज़ देख करके हमको दुख होता है। और मैं जा करके और वहाँ डाटा ऑपरेटर जो स्टाफ है ब्लॉक में वीडियो साहब है, मैं कहता हूँ कि अगर यह गरीब लोग जो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से लाठी लेकर के और पैदल आपके यहाँ पहुँचा है, इनको क्या वृद्धा पेंशन इनको नहीं चाहिए? जो भी व्यक्ति निस्सहाय है, इनके खाने के लिए नहीं है, राशन कार्ड में इनका नाम नहीं होना चाहिए। यह अपने हक के लिए आते हैं और ऐसे लोगों का जब काम नहीं होगा, जब 2 बार 5 बार 10 बार जब दौड़ करके यहाँ पे आएंगे ब्लॉक परिसर में, तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को देखिए और ऐसे लोगों को आगे की ओर बढ़ाइए। तो सबसे प्रथम मेरा कार्य रहेगा, मैं प्रखंड में किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति जो निस्सहाय है उसको मैं मेरे आ जाने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि प्रखंड स्तर में प्रखंड में वह नज़र नहीं आए, वह घर पे रहे और यह बेटा उनके घर पर जा कर के उनका काम करवाएगा। पहली बात। दूसरी, हाँ, ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यह गरीब का बेटा हूँ और गरीब का बेटा हूँ, गरीब के घर पहुँचूँगा और गरीब के विकास के लिए जो हर संभव हो मदद करूँगा, पहला। दूसरी बात कि आज मेरे प्रखंड में SC ST का जो है कोटा कहा जाता है कि आवास का SC ST का कोटा जो है ख़त्म हो गया, सभी को मिल चुका है। और भी जितने भी लोग हैं उनको जो है अब अगले लोगों का जो है कोटा आएगा, उनको मिलेगा, समझें। उसके बावजूद भी वह तो जो है दिन प्रतिदिन जो है माने कि संख्या जो है आवास की पहले जो होता था 100 और आज जो मिल रहा है 100 संख्या में बढ़ोतरी है। सरकार की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। सरकार जो है दिन रात लगी हुई है कि गरीब को जितना अधिक फ़ायदा हो गरीब तक हम पहुँचाएँ। परंतु यहाँ जो है यहाँ के भ्रष्टाचारी लोग, यहाँ के दलाल लोग वो गरीब के नज़दीक पहुँच करके और एक आवास पर 20,000 रुपया 10,000 रुपया वह गरीब आदमी से मांगता है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, यह इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास जो दिया जाता है वह प्रधानमंत्री आवास गरीब के लिए है या अमीर के लिए है? जा कर के देखिए। मैं पिपराही प्रखंड नहीं, दूसरे पूरे शिवहर जिला की कहानी कहता हूँ। जो APL वाले हैं उनको भी जो है आज जो है राशन कार्ड में उनका नाम है और उनको आवास मिला है। जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको जो है आवास दिया जा रहा है। और जो लाभुक है जिसको मिलना चाहिए वो जो है दर दर का ठोकर खा रहा है, कभी आपके पास तो कभी उनके पास। और वह जो है घूस देने के लिए जो 20,000 रुपया घूस जो मांगा जा रहा है कि आपका जो है 20,000 जब घूस देंगे तो आपको आवास दिया जाएगा, वह 20,000 रुपया भी वह कर्ज लेकर के वह व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मेरे आँख से आंसू आ रहा है जब मैं बात को कहता हूँ। वह गरीब व्यक्ति 20,000 रुपया कर्ज ले करके और जा कर के देता है और उसको आवास दिया जाता है। क्या ऐसा होना चाहिए? ये ऐसे चीज़ों को मैं जब बनूंगा तो मैं जितना भी मेरा गरीब भाई है और जिनको हक है उनके हक के लिए मैं सदैव लड़ता रहूँगा। मुझे चुन करके मत दे करके अगर मुझे लोग भेजेंगे पिपराही प्रखंड की जनता, तो मैं जिला में जो है बैठ करके आवाज़ उठाने का काम करूँगा। और जितने भी मेरे गरीब भाई हैं पिपराही प्रखंड का, जितने भी गरीब भाई हैं उनके दरवाजे पर मैं पहुँच करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके और उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो वैसा मैं हर संभव प्रयास करूँगा। और धर्मेंद्र जी क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, आप लोगों के पास जा रहे हैं, क्या समर्थन है, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया हूँ कि आज से 2014 से मैं प्रत्येक पंचायत की और प्रत्येक मोहल्ला गली मोहल्ला का मैं प्रत्येक जो है मोहल्ला का दौरा करता रहता हूँ और जाते रहता हूँ, समझें। उस हिसाब से जो भी मेरे लोग हैं हमको चाहने वाले, समझें, वो तो मेरे साथ है ही। और हो सकता है वैसा जगह जो मैं नहीं पहुंच पाया था, समझें, वैसे जगह पर जब मैं पहुंचता हूं, जब मैं अपना नाम कहता हूं कि चाचा हम धर्मेंद्र पांडे हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए, तो हमको गले से लगा करके और दिल से आशीर्वाद देते हैं कि बेटा आप ही जीतिएगा, यह आशीर्वाद आपके साथ है। और क्या कहना चाहिएगा अपनी पूरी जनता को? मैं अपने पिपराही प्रखंड की जनता को हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा, मुझे एक बार मुझ पर विश्वास करें। मैं आपके विश्वास पर हमेशा खड़ा रहूंगा और उनके दुख सुख में शामिल रहूंगा इस बार। इसलिए एक बार इस गरीब बेटा पर ध्यान दे और आशीर्वाद दे ताकि आपका गरीब बेटा आपके लिए आवाज़ आपका बुलंद कर सके। यही
मैं कहना चाहूँगा पिपराही प्रखंड की जनता से बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी देवी के पति धर्मेंद्र पांडे हैं, जो लगातार लगभग 7 सालों से जनता के बीच है, सेवा कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ ये चुनाव में भी आ रहे हैं। दावा है इनका कि हम चुनाव जीत रहे हैं, जनता सपोर्ट कर रही है क्योंकि हम जनता का काम किया है और मेरा काम बोल रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है इस पंचायत में, पड़ताल जारी रहेगा। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी, STV न्यूज़।